So guys, welcome back on Impact Classes app. This is the method to download Impact Classes app. अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप Impact Classes को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, iOS सिस्टम है, तो आपको डाउनलोड करनी है क्लास प्लस की ऐप और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO. देन यू कैन एक्सेस दी Impact Classes ऐप ऑन iOS एज वेल. सो गाइज, हम लोग देख रहे थे स्टैटिस्टिक्स और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मोड, मीडियन डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखेंगे. सो रेंज बेसिकली होता क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द वैल्यूज गिवन. मीन डेविएशन, डेविएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज. वेरिएंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस. अब ये सब होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू वेरी क्लियरली एक एक स्टेप समझेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है. ओके, बिकॉज हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, सो थ्योरी से काम नहीं चलेगा. सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो लेट्स से marks of 10 students are given as 8, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 8, 4, 6. Find out the following. यहाँ पर क्या है कि एक कोई क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, और हमें फाइंड आउट करना है रेंज, डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक एक चीज देखेंगे कि ये सब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है? टोटल वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? रैंडम ऑर्डर था. मीन्स 8, 6, 7 मीन्स रैंडम ऑर्डर था. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा एंड द लार्जेस्ट नंबर. सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4, देन 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया. अब यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है? 10 है. यहाँ भी दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स और वैल्यूज कितनी है? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर इन सबको ऐड करें तो सम कितना आएगा? सम आएगा 70. ओके, इनको अगर आप ऐड करेंगे सबको, 4, 6, 6 सबको, तो सम आएगा 70. ओके, सो हम लोगों को क्वेश्चन ये मिला था कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ये हैं, उसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 10. एंड उनका सबका सम कितना हो गया मार्क्स का? 70. नेक्स्ट आता है, सबसे पहले मोड देख लेते हैं. मोड क्या होता है? जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था. मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सी वैल्यू आई है यहाँ पर? 6, क्योंकि 4 1 टाइम आया है, 6 3 टाइम आया है, 7 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 9 2 टाइम्स. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है? 6. तो 6 हो गया मोड. ओके, सिंपल. फिर देखते हैं मीन. मीन क्या होता है कि अगर सबको ऐड कर दें हम लोग, जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दें, तो और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड कर दें. ओके, तो सम सबका कितना है? सम है 70. अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70. और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10 वैल्यूज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है सम को. तो सम हो गया 70 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब 10. तो 7 आ गया मीन. मीन कितना हो गया? 7. नेक्स्ट मीडियन भी देख लेते हैं. मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, मतलब इस नंबर पे जो भी वैल्यू होगी. ओके, सो n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है कितनी वैल्यूज है. तो वैल्यूज कितनी है यहाँ पर? 10 है. ओके, सो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो 10+1 डिवाइड बाई 2, सो 11/2. सो 11/2 कितना होगा? 5.5, मतलब 5.5 वैल्यू. अब यहाँ पर अगर हम लोग फिफ्थ वैल्यू देखेंगे, 5.5 वैल्यू, तो कितनी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5. ये तो फिफ्थ वैल्यू हो गई और ये सिक्स्थ वैल्यू हो गई. तो अगर 5.5 काउंट करेंगे तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये फिफ्थ वैल्यू है और ये सिक्स्थ वैल्यू है, और हमें चाहिए कौन सी? 5.5 वैल्यू, जो 5.5 नंबर पे हो. तो 5.5 पे तो कोई है ही नहीं बीच में, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है. तो इस केस में क्या करते हैं? फिफ्थ एंड सिक्स्थ का एवरेज ले लेंगे. एवरेज कैसे लेंगे? 7 + 7 डिवाइड बाई 2
14/2 इज इक्वल टू 7। ओके, सो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब यहाँ पर क्यों आई समझ में आया? 5.5 टर्म, मतलब ये 5th टर्म हो गया, ये 6th टर्म हो गया, तो 5.5 बीच में आ गया, तो बीच में तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या करेंगे? इमीडिएटली बैक वाली और इमीडिएटली आगे वाली, मतलब एक आगे और एक पीछे वाली जो वैल्यू है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मोड, मीन, मीडियन हो गया। मीडियन में क्या है, अगर सपोज यहाँ पास ऑड वैल्यू होती है, जैसे अभी इवन नंबर्स है, इवन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 10 वैल्यू है, 10 क्या होता है? इवन। ठीक है, जैसे इवन का मतलब क्या होता है? इवन होते हैं 2, 4, 6, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। एंड 3, 5, 7 ये क्या होते हैं? ये ऑड नंबर होते हैं। तो जब इवन होती है नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ पर 10 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है, तो ये इवन है, तो इस केस में क्या होता है? इस टाइप से आंसर आता है 5.5, 6.5, मतलब पॉइंट में आता है आंसर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं दोनों टर्म का, आगे पीछे वाले का। लेकिन जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होती हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे सपोज ये वाला 9 नहीं होता यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 9 नहीं होता, तो वैल्यूज कितनी होती? 9। और 9 को अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट करते तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5th वैल्यू। तो 5th वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाती? 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली वैल्यू हो जाती 5th। और इसमें कुछ भी एवरेज वगैरह लेने की नीड नहीं पड़ती अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होती, मतलब 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 क्या है? इवन है, और जब इवन है तो फिर हम लोगों को फिर एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि आंसर 5.5, 6.5, 7 मतलब पॉइंट में आता है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसको रिवाइज कर लिया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मोड, मीन एंड मीडियन क्या होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं रेंज पे। रेंज भी बहुत ईजी है। रेंज कितनी होगी? जो लार्जेस्ट टर्म है एंड जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसको आपस में डिफरेंस कर लो। तो 9 - 4, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, तो रेंज कितनी हो गई? 5। एक और भी फॉर्मूला है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सपोज कोई एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है मीडियन इतना है एंड मीन इतना है और मोड निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका फॉर्मूला देखें हम लोग, जैसे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोड इज इक्वल टू 10 एंड मीडियन कितना है? मीडियन दिया हुआ है इज इक्वल टू 8, तो मीन निकालना है। ओके, सो इस फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दो। मोड की वैल्यू कितनी है? 10, तो कितनी हो गई यहाँ पर? सो 10, 3, मीडियन, मीडियन कितना है? 8, 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू मीन। मीन को हम लोग x मान लेते हैं। ओके, सो सपोज लेट्स से मीन इज x। अब इसको बस सॉल्व करना है। सो 2x जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 10। 10 इस साइड आ गया, 2x उस साइड चला गया, 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14, और वो 2x की वैल्यू 14 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो अगर मोड 10 है, मीडियन 8 है, तो मीन कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से कोई 2 वैल्यू दी होंगी, थर्ड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जो फॉर्मूलेज है इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली देखना है। सो सेम वही वाला क्वेश्चन लेते हैं कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन एज, जो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके मार्क्स ये आए हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट पेज पे फाइंड आउट किया था कि मीन 7 है इसका। ओके, जो लास्ट स्लाइड थी उस पर हम लोगों ने देखा था मीन इज 7। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले सबसे पहले जो ये दिया हुआ था इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। अब सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन की। डेविएशन, ओके, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द वैल्यूज गिवन। मीन तो आप लोग निकाल ही चुके हैं लास्ट स्लाइड में,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेविएशन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द वैल्यूज गिवन। मतलब ये जो मीन है और जो वैल्यूज हैं इनमें कितना डिफरेंस है। जैसे बात करें कि ये जो 4 है और ये 7 है, इसमें कितना डिफरेंस है, 3। और मीन में और इसमें कितना डिफरेंस है, 7 6 में कितना है, 1। ऐसे ही 7 6 में 1 1। और मीन एंड इस वाले टर्म में कितना डिफरेंस है, 7 -7 0। इसमें भी 7 7 है तो 0 0 डिफरेंस हो गया। 7 एंड 8 में कितना डिफरेंस है, 1। 7 एंड 8 में 1। 7 एंड 9 में 2 एंड 2। ओके, सो मीन में और ये जो वैल्यूज है इनमें कितना डिफरेंस है ये निकालना था हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया डेविएशन। डेविएशन मतलब ये जो वैल्यूज है वो मीन से कितना डेविएट कर रही है, मतलब मीन से कितना डिफरेंस है। अब देखना है मीन डेविएशन क्या होता है। तो डेविएशन तो ये है, मीन डेविएशन मतलब क्या हुआ, जो डेविएशन हम लोगों ने निकाला उसका एवरेज कितना है। तो सिंपल सा इन सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया, 3 + 1 4 5 6 7 8 2 2 12। सो यहाँ पर आ जाएगा 12। इसका सम कितना आ गया, 12 आ गया। जितने भी डेविएशन है उन सबका सम कितना आ गया, 12 आ गया। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज है। सो 10 से डिवाइड कर दिया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेविएशन मतलब सम ऑफ डेविएशन। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ डेविएशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ डेविएशंस आ गया 12 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 10। 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। सो कितना हो गया मीन डेविएशन, 1.2। सो मीन डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब देखते हैं वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस, ये मीन डेविएशन हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं MD, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। अब हम लोगों को निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को शॉर्ट में V लिख देते हैं। वेरिएंस मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब जो भी डेविएशन आए हैं उन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो पहले इन सबको स्क्वायर करो, फिर ऐड कर दो और फिर नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। सो 3 का स्क्वायर कितना होगा, क्या बोल रहे हैं इसमें कि सबको स्क्वायर करके ऐड करना है। +1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, ऐसे कुछ लिखने की नीड भी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर क्योंकि मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज तो ये ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 0 का स्क्वायर करोगे या फिर कुछ भी करोगे कोई इशू नहीं है, तो 0 को रहने देते हैं। फिर यहाँ पर या लिख ही देते हैं स्क्वायर +0 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब क्या बचा, 2 2 +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो स्क्वायर तो कर लिया सबका, इन सबको ऐड करना है। सो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1। 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। फिर 1 है, फिर से 1 है। एंड 2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 9 + 1 10 11 12 13 14 एंड 8 22। सो इट विल बी 22। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यूज थी, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो वेरिएंस कितना आ गया, 2.2। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसको लिख देते हैं SD। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ वेरिएंस। और वेरिएंस कितना है, 2.2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 2.2 का मीन्स √2.2। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को या तो कैलकुलेटर के थ्रू करनी पड़ेगी या फिर हम लोगों को करना पड़ेगा वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझ ली। लेकिन जो मैथमेटिशियंस होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर चीज़ को फॉर्मूले में लिखते हैं। ये तो हम लोगों ने एज अ लेमैन हम लोगों ने ये सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन इसी को अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे। सो इसको हम लोग एक्सप्लेन मीन्स प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूलेज होते हैं।
मतलब यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, हम लोगों ने कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, पहले डेविएशन निकाला, फिर उसका मीन डेविएशन निकाला, फिर वेरिएंस का सम ऑफ स्क्वायर्स ये निकाला, और फिर वेरिएंस की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। बट इसको डायरेक्ट भी हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब ये देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रहा है, बट बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है ना, ये जो हम लोगों ने पूरी प्रोसेस की है, यही बस यहाँ पर है, बट इसको एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो जो काम वहां पर किया है वो यहाँ पर होगा, बस एक फॉर्मूला बना दिया है। तो इसको फॉर्मूले में क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। अब सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, देखो यहाँ पर ये जो सिग्मा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आई 1 to n, इट मीन्स कि सम करना है। किसका सम करना है, सम करना है जो वैल्यूज हैं, कहाँ से, 1 से लेके n तक, मतलब जहां भी जितनी वैल्यू, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 2, दूसरी वैल्यू है 3, 5, 8, 10, सपोज 5 वैल्यूज है, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है ना, पूरी टोटल 5 वैल्यूज है, तो यहाँ पर 5 लिख दें। मतलब फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म मतलब ये वाली, और जो फिफ्थ टर्म है ये वाली, यहां से यहां तक जितनी भी चीजें उन सबका सम कर दो। इट मीन्स, ठीक है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म, nth टर्म मतलब जहां तक भी हमें समेशन करना हो, तो nth टर्म यहाँ पे कितनी है, सपोज 5 है, तो nth टर्म कौन सी हो गई, 5, मतलब लास्ट टर्म कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, और n इज इक्वल टू 5, मतलब फिफ्थ टर्म तक, फर्स्ट से लेके फिफ्थ टर्म का सम करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक्स आई मतलब फर्स्ट वैल्यू, जैसे अगर यहाँ पर एक्स आई लिखा हुआ है, एक्स आई मतलब फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आई इज इक्वल टू सबसे पहले 1 आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई, फिर कौन सा आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, जैसे एक्स आई है, तो एक्स आई 1 से लेके 5 तक है, तो फिर क्या आएगा, ये हो गई फर्स्ट, जैसे ये हो गई फर्स्ट वैल्यू x1, फिर x2, तो x1 कितनी है, 2 है यहाँ पर, फिर x2 सेकंड टर्म कौन सा, 3 है, थर्ड टर्म क्या है, x3 5 है। तो मतलब एक्स आई का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ओके। सो यहाँ पर जो म्यू का साइन बना हुआ है वो हो गया मीन। ये हम लोग जो मीन निकालते हैं ना, मीन इज 7, तो इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, और इसको एक्स बार भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे एक कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में लेट से 100 आइटम्स है, तो जब 100 आइटम्स का मीन निकाला जाएगा, मतलब पूरी पॉपुलेशन का मीन निकाला जाएगा, तो उसको बोलेंगे म्यू। लेकिन सपोज हम लोगों ने एक सैंपल ड्रॉ किया, मतलब 100% थे, 100 में से 10% का सैंपल ड्रॉ किया, और जो सैंपल है उसका मीन निकाला, तो उसको बोलते हैं एक्स बार। ये डिफरेंस है, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन का अगर मीन निकाला है तो उसको बोलते हैं म्यू, और अगर केवल सैंपल का मीन निकाला है तो उसको बोलते हैं एक्स बार, ओके। सो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन का क्या होगा, यहाँ पर म्यू आया है, ओके, और अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वहां पर एक्स बार आया है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो म्यू किसके लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए। अगर पूरी पॉपुलेशन का मीन है तो म्यू, और सिर्फ सैंपल का मीन है तो एक्स बार, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि ईच टर्म में से मीन को माइनस करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। कहाँ पे, देखो आपने यहाँ पे क्या किया था, जो मीन है, ये जो मीन है इसको ईच टर्म में से माइनस किया था। कैसे, देखो आपने किया था ना डेविएशन निकालते समय, 7 में से 4 को माइनस किया, 3 7 6 1 7 6 1, डिफरेंस निकाला था दोनों में, डेविएशन निकाला था। तो ये सेम थिंग यहाँ पर है कि जो ईच टर्म है उसमें से मीन को माइनस करना है, ओके। अब क्या करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि यहां पर देखो आपने यहां पर फिर क्या किया था, वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर किया था। आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मीन जो है उसमें से डिफरेंस निकाला डेविएशन का, ठीक है। तो डेविएशन निकल के आया 3 1 1 1 इससे, फिर जितना भी डेविएशन था उस सबका स्क्वायर किया था, सबका स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, जितने भी डेविएशन आए थे उसका सबका स्क्वायर कर दिया था यहाँ पर, ओके। फिर क्या किया था, जितना भी स्क्वायर था इसको सम कर दिया था, ऐड कर दिया था, ओके। तो सेम यहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकलता है, जो टर्म है उसमें से मीन को माइनस करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर करना है, और जितने भी स्क्वायर आएंगे उन सबको सम कर देना है, और फिर एंड में क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है। यही आपने यहाँ पर किया था कि पहले आपने डिफरेंस निकाला, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर किया,
फिर सारे जितने भी स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उसको सम कर दिया और सम को फिर n मतलब नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पर है कि पहले आपने क्या किया, डेविएशन निकाला, फिर जितने भी डेविएशन आए उसको स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करने के बाद क्या किया, उस सबको सम किया और फिर उसे नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया और क्या निकल के आ गया, वेरिएंस निकल के आ गया। और वेरिएंस को जब आपने अंडर रूट कर दिया तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया था। देखो यहाँ पर आपका क्या था, वेरिएंस निकल के आया था 2.2 और उसको जब अंडर रूट किया यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो काम यहाँ पर किया है स्टेप बाय स्टेप वही बस यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन चीज वही है। एक और न्यू बात है, जब हम लोग पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ पर एन, जैसे सपोज 10 वैल्यूज हैं तो 10 ही लिखते हैं, ओके। लेकिन जब हम लोग सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मतलब या तो पूरी पॉपुलेशन का निकालना है या फिर सिर्फ सैंपल का निकालना है, ओनली सैंपल का, तो उस टाइम क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बायस को माइनस करने के लिए। सपोज कि जो, क्योंकि सैंपल पूरा करेक्ट नहीं होता ना, सपोज आपने 100 में से 10% के ओपिनियन लिया तो आपने सैंपल लिया, तो वहां पर साइंटिस्ट और जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो जितना सैंपल लिया है उसमें से एक कम लेंगे हम लोग, जिससे अगर कोई मान लो सैंपल में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए, ओके। सो यहाँ पर n-1 कर देते हैं। जैसे अगर मान लो पूरी पॉपुलेशन 100 है, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, जरूरी नहीं लोग, जैसे फाइल है तो वो 100 है तो पूरी पॉपुलेशन हो गई, और उसमें से हम लोगों ने सैंपल ड्रॉ किया 10। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब पूरी पॉपुलेशन का निकालना है, तो पूरी पॉपुलेशन का मीन लेंगे यहाँ पर और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है 100। लेकिन अब अगर हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सैंपल की बात कर रहे हैं, तो सैंपल हम लोगों ने कितना लिया 10, तो यहाँ पर 10 ना लेके 10-1 मतलब 9 ले लेंगे, ओके। सो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, और बाकी भी बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।